बांकीपुर विधानसभा के रिजल्ट आ गए हैं और प्रशांत किशोर वो आदमी बने हैं जिन्होंने बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और उनके जो रक्षक थे उनको भी धाराशाही कर दिया है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे डिटेल में कि वो क्या कारण रहे कि बीजेपी अपनी परंपरागत सीट हार गई है। मेरे साथ मौजूद है हमारे साथी गौरव, जो इस विषय पर काफी डिटेल चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। जी गौरव, आपको क्या लगता है कि मुख्य कारण कौन से रहे जिसकी वजह से बीजेपी अपनी परंपरागत सीट हार गई? देखिए, इसमें कई फैक्टर रहे। अगर आप बिहार विधानसभा का ये उपचुनाव देखें तो इसमें कई फैक्टर रहे। एक तो सबसे पहला फैक्टर ये रहा कि जो प्रत्याशी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया, फिर नॉमिनेशन वापस कर लिया गया और अंतिम दौर जब चुनाव एकदम चढ़ चुका था, लोगों के जेहन में नाम बैठ चुका था कि अभिषेक सिन्हा बंटी भाजपा के उम्मीदवार है, लेकिन उसके बाद फिर नीरज कुमार सिन्हा को लाना और उस तरीके से नीरज कुमार सिन्हा का जिस तरीके से एक इमेज पोर्ट्रे किया गया जनसुराज की तरफ से कि दुबके हुए हैं, बोल नहीं पाते हैं, और कई मौकों पर नीरज कुमार सिन्हा ने उसको सिद्ध भी किया। उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें वो प्रशांत किशोर के बरक्कत ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर बात करते हैं उस हिसाब से तो उनकी बात करने की शैली नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर इस पूरे उपचुनाव को एक तरीके से दिखाए तो अपने फील्ड पे लड़ रहे थे। वो बीजेपी के फील्ड पे चुनाव कभी जाने ही नहीं दिए। उन्होंने डे वन से चुनाव जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम बांकीपुर का उपचुनाव लड़ेंगे जनसुराज के टिकट पर, तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि बांकीपुर में उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को तो पहले भी चुनाव में उठाया गया था। विकास पे, रोड पे, सड़क पर, बिजली की बात पहले भी की गई थी, लेकिन जिस प्रभावी तरीके से प्रशांत किशोर ने बिजली, विकास, सड़क और पानी की बात की, नाली की बात की, उस तरीके से प्रभावी तौर पर और उम्मीदवारों ने बात नहीं कर पाई और इसकी वजह से वो चुनाव हारते रहे और भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती रही। इस चुनाव में आप देखिए कि नितिन नवीन से लेकर प्रदेश स्तर की पूरी एक देखिए जो प्रदेश नेतृत्व था, जो संगठन था, जो सरकार थी, तमाम लोग आके लड़े, लेकिन जो मुद्दा था वो शिफ्ट नहीं हुआ। पूरा बांकीपुर का जो इलेक्शन था वो स्थानीय मुद्दे पर लड़ा गया और ये एक चीज रहा कि प्रशांत किशोर इस बात को, इस मैसेज को भी कन्वे करने में कामयाब दिखे इस पूरे चुनाव में कि इस एक सीट के हारने से बिहार सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कि अगर बांकीपुर बीजेपी हार भी जाती है तो सरकार को कुछ नहीं होगा, सरकार जस की है वही तस की रहेगी, जस तस की रहेगी। लेकिन जिस तरीके से फिर अब भाजपा ने अपने पूरे 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट लाई, जगह जगह मोहल्ले पे, एकदम हर गली नुक्कड़ पे आप देखिए कि भाजपा का एक बड़ा चेहरा प्रचार कर रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर अकेले उन सभी 40 चेहरों पर भारी पड़े। आप देखिए सम्राट चौधरी से लेकर और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बॉस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी बॉस नितिन नवीन, वो 7 दिन का कैंप डाल रखे थे। उनको एक कार्यक्रम था उनका बनारस में रविदास जयंती के अवसर पे, वहां तक नहीं गए कि हमारे जाने से ऐसा ना हो कि बांकीपुर में समीकरण बिगड़ जाए, और अंततः हुआ वही। क्योंकि जिस तरीके का समीकरण नितिन नवीन के समय थे, नितिन नवीन का एक अपना चेहरा था, अपना व्यक्तित्व था, अपना एक फैन फॉलोइंग थी, अपने समर्थक वर्ग थे, वो उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाए। और दूसरी चीजें जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं इस चुनाव में प्रशांत किशोर का जीतना, वो ये है कि वोटिंग जो पोल हुआ वो कम हुआ। इसमें दो चीज होता है, एक तो ये होता है कि जो मतदाता है, जो वोटर है, वो मान के चलता है कि इस बाई इलेक्शन में, जैसे कि प्रशांत किशोर ने मैसेज जो कन्वे कर ही दिया था कि इससे किसी बिहार सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो एक तो लोगों के मन में ये था कि अरे इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं तो उस तरीके से वोट करने नहीं। दूसरे ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कोर वोट बैंक था, एक तो स्वर्ण जाति, और ऊपर से जिस तरीके की सिनेरियो बनाया गया वहां पे, और बिहार में हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई, चाहे वो भरत तिवारी वाला मामला हो, उसके बाद ये छात्रों का मामला हो, इसके बाद से धीरे धीरे चुनाव नैरेटिव बदला। क्योंकि बांकीपुर जो सीट है वो पटना से सटे हुए सीट है, पहले पटना वेस्ट के नाम से सीट जानी जाती थी, और जिस तरीके से फिर समीकरण बदले और हाल के दिनों में जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही थी दोनों पक्षों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में माहौल बनाए। और वहां के स्थानीय मीडिया भी जो थी वो भी जिस तरीके का फीडबैक ले रही थी, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे थे कि जिस तरीके से लोगों का पब्लिक ओपिनियन आ रहा था कि अरसों बाद कोई ऐसा नेता आया है जो राष्ट्र फलक पे हमारी बातें उठा सकता है। तो लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा से तो बहुत योग्य उम्मीदवार थे, तो लोगों ने प्रशांत किशोर को पहचाना, उनकी योग्यता को पहचाना और धीरे धीरे वो प्रशांत किशोर के पीछे हो चले। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत में अहम भूमिका निभाए। और एक फैक्टर जो मुझे और लगता है कि प्रशांत किशोर उस वर्ग को भी टारगेट कर रहे थे जो वर्ग बीजेपी से नाखुश है
और आरजेडी को लाना नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि इस जो सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जो पटना में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद जो छात्रों का एक समर्थन आया प्रशांत किशोर को, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में जो छात्र वर्ग है, खासकर युवा वर्ग है, छात्र वर्ग, वो निराश है। परिवार के लोगों ने बिहार में एक ऐसा कहानी सुना रखा है कि लालू का राज जो था वो जंगल राज था, तो एक कहीं ना कहीं वो चाहते, उनको मन में ये बैठ चुका है कि बीजेपी से परेशान हो चुके हैं और जंगल राज को लाना नहीं है। तो तीसरे विकल्प के तौर पर वो प्रशांत किशोर को देख रहे हैं और प्रशांत किशोर उसी विकल्प को टारगेट भी कर रहे थे इस पूरे चुनाव में कि एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट किया जाए जिसको आसानी से अचीव किया जा सके। एक फैक्टर जो और नजर आता है कि जब अनाउंस किया गया प्रशांत किशोर की तरफ, जनसुराज की तरफ से कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का इलेक्शन लड़ेंगे, तो महागठबंधन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक दल है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने जनसुराज की ओर से बैटिंग करना शुरू कर दिया। चाहे आप ऋषि मिश्रा का बयान सुन लीजिए, चाहे आशित नाथ तिवारी का बयान सुन लीजिए, वो सब लोग चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी या तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े बांकीपुर में या फिर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे प्रशांत किशोर को। हालांकि तेजस्वी यादव माने नहीं और रेखा गुप्ता जो पिछला चुनाव 50,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी नितिन नवीन से, उनको दोबारा से रिपीट किया और इस बार भी स्थिति वही रहा कि जितना 12,000-13,000 वोट पाई हैं रेखा गुप्ता। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि जो महागठबंधन में लोग हैं वो लोग भी चाहते थे कि इस बार, क्योंकि शुरुआत में जब उन्होंने चर्चा की प्रशांत किशोर ने कि हमको चुनाव लड़ना है, तो एक हवा ये भी उड़ा था कि महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर प्रशांत किशोर को चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन वो नहीं बना बात, क्योंकि लगता है ऐसा आरजेडी के लोगों को और तेजस्वी यादव को कि विकल्प के तौर पर तैयार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात रही, ये भी एक फैक्टर रहा। तो कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है कि मौन समर्थन रहा और स्थानीय स्तर पर, जमीन पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जनसुराज की ओर से बैटिंग की, क्योंकि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो बिहार कांग्रेस पार्टी कमेटी है उसका झुकाव जनसुराज की ओर ज्यादा है एज कम्पेयर टू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाने से। तो देखिए, दो बात जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें समझ में आई, एक तो पहली बार उम्मीदवार का चयन शायद बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, क्योंकि जहां गद्दावर नेता बांकीपुर से रहे थे, पहले नितिन नवीन के पिताजी थे, फिर नितिन नवीन आए, और हमेशा ही बांकीपुर ऐसी सीट रही है जो बड़े नेता को देती है, चाहे वो नीतीश सरकार में मंत्री रहे हो या अब तो नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष भी बन गए हैं। वैसे जगह से आप ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे उम्मीदवार का चयन करते हैं जिनका कोई वैसा बेस नहीं है, जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में चला गया। आपको बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहे होंगे आप। जी जी जी। और दूसरी चीज है ना कि अब प्रशांत किशोर जिस तरीके से वोकल हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, बहुत संतुलित बोलते हैं, बहुत तथ्य फैक्ट के साथ बोलते हैं। वहीं जिस दिन वोटिंग हो रहा था, आप उस दिन अगर नीरज सिन्हा जो है उनका अगर आप बयान सुन लें कि आप लोग पोलिंग बूथ से निकलिए, भाई घर से निकल के पोलिंग बूथ जाना है, आप पोलिंग बूथ से निकलवा रहे थे। तो इस तरीके का बयान जो है ना वो राजनीति में लोग समझते हैं, और अब वो दौर नहीं रहा कि विरासत की राजनीति हुई, और लगातार जिक्र भी कर रहे थे प्रशांत किशोर इस चीज का कि इस चुनाव में ऐसा नतीजा आया कि भारतीय जनता पार्टी भूल जाएगी कि जिस तरीके शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी को भी चुनाव लड़ा के जिता सकते हैं, ये हमारा परंपरागत सीट है, तो इस बार वो नहीं होने वाला है। और बांकीपुर की जनता ने इस बार बता भी दिया है कि आप किसी व्यक्ति को ला के जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई अपना एक बेस ना हो, जिसका कोई अपना जमीन ना हो, और जिसने राजनीति का भी ठीक से कहरा भी ना सीखा हो, और उसको आप हमारे सामने लाकर हमारा नेतृत्व करने के लिए भेजेंगे, तो उस तरीके से हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये दिखा भी, लोगों ने प्रशांत किशोर को जिस तरीके से चुना है, लोगों को आकांक्षा है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर जिस तरीके के राजनेता है, पहले रणनीतिकार थे, लेकिन अब जिस तरीके के राजनेता है, जिस तरीके से मुखर होकर बोलते हैं, और सबसे बड़ी चीज है उनका टारगेट बहुत अच्छा होता है। अब देख लीजिए बिहार में इसमें सबसे ताकतवर है सम्राट चौधरी, और वो लगातार सम्राट चौधरी को टारगेट करते हैं। अब तो सबसे बड़ा बात यह है कि अब जिस तरीके से विधानसभा में जब जाएंगे प्रशांत किशोर, उसके बाद विधानसभा में कितना बदलाव होगा, क्योंकि बड़ी अरसे बाद अच्छे बोलने वाले नेता तो बिहार में बहुत थे, लेकिन प्रशांत किशोर की तरह बोलने वाले नेता मुझे लगता है कि 2-3 सदी के बाद, मतलब 2-3 दशक के बाद, सॉरी सदी कह रहा हूं, 2-3 दशक के बाद बिहार की विधानसभा में पहुंच रहा है, और बहुत ही टफ रहने वाला है। अब विधानसभा को क्वेश्चन आवर में वो सवाल पूछेंगे, और जिन मंत्रियों को उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया है, अब उन मंत्रियों को अपने विभाग का ब्यौरा ठीक से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर फैक्ट के साथ बहुत सटीक रहते हैं, और फैक्ट को लेकर बड़ा ही चीजें उनकी ठीक रहती हैं। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मुख्य कारण आपको कहां तक सही लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए
सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।